सादक ने मद्दाहों के दस्ते शफ़क़त से आज़ाद होते ही सर पर पाँव रखकर भागा। चंद मंजिले नौजवानों ने शिकार जाता देकर इसका ताक़ुब करना चाहा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें रोक लिया। इब्न सादक की जमात के आदमी यके बाद दिगरे मस्जिद से बाहर निकल गए। लोग फिर खामोश होकर नाइम की तरफ मुतवज्जे हुए और उसने तकरीर शुरू की। इस दुनिया में जहाँ हर जर्रे को अपने क़याम के लिए दूसरे जर्रों की ठोकरों का जवाब देना पड़ता है, एक मुसलमान के लिए जिहाद एक अहम तरीन फ़र्ज़ है। दुनिया को अमन का घर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि कुफर का आतिश कदा ठंडा कर दिया जाए। बदर हुनैन, कादसिया, यरमूक और अदनादीन के रज़मगाहों में हमारे इस्लाफ की तकबीर कुफर की आग में जलते हुए बेबस इंसानों की चीखों का जवाब थी। और आज सितम रसीदा इंसानियत सिंध के मैदानों में हमारी तलवारों के झनकार सुनने के लिए बेकरार है। मुसलमानों, तुम अपनी कौम की इस बेटी की फरियाद सुन चुके हो जो सिंध के राजा की कैद में है। मैं तुम्हें सिंध की फतह की बशारत देता हूँ। मुजाहिद की तलवार खुदा की तलवार है, जो गर्दन इसके सामने अकड़ेगी कट कर रह जाएगी। सिंध के मगरूर राजा ने तुम्हें अपनी तलवार की तेजी और बाजों की कुव्वत आजमाने की दावत दी है। मुजाहिदो, उठो और साबित कर दो कि अभी तुम्हारी रगों में शहसवाराने अरब का खून मुंजमद नहीं हुआ। एक तरफ खुदावंदे करीम तुम्हारे जज्बा जिहाद और दूसरी तरफ दुनिया तुम्हारी गैरत का इम्तिहान लेना चाहती है। क्या तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। बूढ़े और जवान फलक शिगाफ नारों से कमसिन मुजाहिद की आवाज़ पर लब्बैक कह रहे थे। नाइम ने बूढ़े उस्ताद की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में मुसर्रत के आंसू छलक रहे थे। इब्न अमर ने दोबारा उठकर मुख्तसर सी तकरीर के बाद भर्ती के लिए नाम पेश करने वालों को ज़रूरी हिदायत दी और ये जलसा बर्खास्त हुआ। रात के वक्त मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ इब्न अमर, सईद, नाइम और शहर के चंद मुअज़्ज़ज़ीन दिन के वाक़यात पर तबसरा कर रहे थे। नाइम इस दिन न सिर्फ बसरा के नौजवानों को अपना गर्विदा बना चुका था, बल्कि उम्र रसीदा लोग भी इसकी ज़रूरत की दाद दे रहे थे। इब्न अमर अपने होनहार शागिर्द को अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि उसके दिल में खतरनाक से खतरनाक हादसात का खंदा पेशानी से मुकाबला करने का जौहर बदरजा तो मौजूद है, लेकिन आज जो कुछ नाइम ने किया वो उसकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा था। सईद की खुशी का भी कोई ठिकाना ना था। वो बार बार नौजवान भांजे की तरफ देखता और हर बार उसके मुंह से नाइम के लिए दराज उम्र की दुआएं निकलती। तकरीर के बाद उसने नाइम की हौसला अफजाई के लिए सबसे पहले अपना नाम पेश किया था और मकतब में इसकी अशद ज़रूरत होने के बावजूद इब्न अमर उसे लश्कर का साथ देने की इजाज़त दे चुका था। बजाते खुद इब्न अमर के नए बाजुओं में तलवार उठाने की ताकत ना थी, ताहम उसने अपने होनहार शागिर्द मोहम्मद बिन कासिम और नईम का साथ देने का इरादा जाहिर किया। लेकिन बसरा के लोगों ने इस बात की मुखालफत की और एक जुबान होकर कहा, मदरसा में आपकी खिदमत की ज़्यादा ज़रूरत है। अहले बसरा सईद को भी रोकना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने हरावल की क़यादत के लिए एक तजुर्बाकार जर्नैल की ज़रूरत महसूस करते हुए उसे अपने साथ शामिल कर लिया। नाइम को हर लम्हा एक मंजिल से करीब और एक मंजिल से दूर ले जा रहा था। वो सर झुकाए हाज़िरीन मजलिस की गुफ्तगू सुन रहा था। इब्न अमर हस्बे आदत और उन्हें उलमा कुफर इस्लाम के ज़बरदस्त जंगों के वाक़यात बयान कर रहे थे। किसी ने बाहर से दस्तक दी। मोहम्मद बिन कासिम के गुलाम ने दरवाज़ा खोला। एक उम्र रसीदा अरब जिसकी भौहें तक सफ़ेद हो चुकी थी, एक हाथ में गठड़ी उठाए और दूसरे में असा थामे अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशानात ज़ाहिर कर रहे थे कि वो किसी ज़माने में तलवारों और नेज़ों से खेल चुका है। इब्न अमर उसे पहचान कर उठा और एक कदम आगे बढ़कर उससे मुसाफिहा किया। बूढ़े ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं मकतब में आपको तलाश करता रहा, वहाँ पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं। आपने बहुत तकलीफ उठाई, बैठिए। बूढ़ा इब्न अमर के करीब बैठ गया। इब्न अमर ने कहा, बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ायत नसीब हुई, कहिए कैसे आना हुआ। बूढ़े ने कहा, मुझे आज किसी ने मस्जिद के वाक़यात बताए हैं। मैं इस नौजवान का मतलाशी हूँ जिसकी हिम्मत के गीत आज बसरा के बच्चे और बूढ़े सब गा रहे हैं। मुझे ये पता चला था कि अब्दुर्रहमान का बेटा है। अब्दुर्रहमान का बाप मेरा दोस्त था। अगर आपको वो लड़का मिले तो मेरी तरफ से उसे ये चंद चीज़ें पेश कर दें। बूढ़े ने ये कहकर गठड़ी खोली और कहा, परसों तुर्कस्तान से खबर आई थी कि उबैदा शहीद हो चुका है। उबैदा कौन? आपका पोता?
इब्न अमर ने सवाल किया। हाँ वही, घर पर उसकी ये तलवार और ज़रा फालतू पड़ी थी। अब मेरे घराने में इन चीज़ों का हक अदा करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये किसी मुजाहिद की नज़र कर दी जाए। इब्न अमर ने नईम की तरफ देखा। वो इसका मतलब समझकर उठा और बूढ़े के करीब आकर बैठते हुए बोला, मैं आपकी कदर शनासी का ममनून हूँ। अगर मुझसे हो सका तो आपके इस तोहफे का बेहतरीन इस्तेमाल करूँगा। आप मेरे लिए दुआ करें। आधी रात के करीब ये मजलिस ख़त्म हुई और लोग अपने अपने घरों को चल दिए। नईम ने अपनी मामू के साथ जाना चाहा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उसे रोक लिया। मोहम्मद बिन कासिम के इसरार पर सईद ने नईम को वहीं ठहरने की इजाज़त दे दी। इब्न अमर और इब्न सईद को रुखसत करने के लिए नईम और मोहम्मद बिन कासिम घर से बाहर निकले और कुछ दूर उनके साथ गए। सईद को अभी तक नईम के साथ घर के मुतल्लिक़ कोई बात करने का मौका नहीं मिला था। उसने चलते चलते रुककर सवाल किया, नईम, घर पर खैरियत है? हाँ मामू जान, वह तमाम बखैरियत हैं। अम्मी जान। नईम आगे कुछ कहना चाहता था। उसने ख़त निकालने के ख्याल से जेब में हाथ डाला, लेकिन कुछ सोचकर खाली हाथ जेब से निकाल लिया। हाँ, हमशीरा क्या कहती थी? वो आपको सलाम कहती थी मामू जान। बाकी रात नईम ने बिस्तर पर करवटें बदलते गुजार दी। सुबह से कुछ देर पहले आंख लग गई। ख्वाब में उसने देखा कि वो बस्ती के नखलस्तानों के दिल फरेब फजाओं में मोहब्बत के नब्बे बेदार करने वाली महबूबा से कोसों दूर सिंध के वसी मैदानों में जंग के भयानक मनाजर के सामने खड़ा है। अगले दिन नईम फौज के साथ एक सालार की हैसियत से रवाना हो गया। वो हर कदम पर आजमुओं की पुरानी बस्ती को रौदता और उमंगों की नई दुनिया बेदार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। शाम से कुछ देर पहले ये लश्कर एक ऊंचे टीले पर से गुजर रहा था। इस मुकाम से वो नखलस्तान जिसके छाँव में वो जिंदगी की बेहतरीन सांस ले चुका था नजर आने लगा। इसकी जवान और मौसूम उम्मीदों की बस्ती रास्ते से फकत 2 कोस के फासले पर एक तरफ थी। धीमी आया कि घोड़े को सरपट छोड़कर एक बार उस सहराई हूर से चंद अलविदाई मुलाकातें कह सुनाए, लेकिन मुजाहिद का ज़मीर इन लतीफ़ ख्यालात पर गालिब आया। उसने जेब से खत निकाला, पढ़ा और फिर जेब में डाल लिया। घर में अब्दुल्ला और नईम की आखिरी गुफ्तगू सुन लेने के बाद अजरा की खुशी का अंदाज़ा करना ज़रा मुश्किल था। उसकी रूह मुसर्रत के सातवें आसमान पर रक्स कर रही थी। सारी रात जागने के बावजूद उसका चेहरा मामूल से ज़्यादा बशाश था। मायूसी की आग में जलने के बाद नखले उम्मीद का यकायक सरसब्ज हो जाना कुदरत का सबसे बड़ा एहसान था। अजरा आज अब्दुल्ला के एहसान के बोझ तले दबी जा रही थी, और अगर इस मुसर्रत में कोई ख्याल रखना अंदाजी कर रहा था तो ये था कि ये खुशी अब्दुल्ला की शर्मिंदा एहसान थी। वो सोचती थी कि अब्दुल्ला का ये इसार फ़कत नईम के लिए ना था, बल्कि इन दोनों के लिए था। उसकी मोहब्बत किस कदर बेलौस थी, उसके दिल को किस कदर सदमा पहुंचा होगा। काश वो उसे ये सदमा ना पहुंचाती, काश उसे नईम से इस कदर मोहब्बत ना होती और वो अब्दुल्ला का दिल ना तोड़ती। ऐसे ख्यालात से उछलता हुआ दिल बैठ जाता, लेकिन दिल के सांस पर गम की ये हल्की हल्की ताने मुसर्रत के राग के ज़ीरो गम में दबकर रह जाती। अजरा का ख्याल था कि नईम शाम से पहले वापस आ जाएगा। उसने इंतज़ार का दिन बड़ी मुश्किल से काटा। शाम हुई, लेकिन नईम वापस ना आया। जब शाम का धुंधलका शब की तारीकी में तब्दील होने लगा और आसमान की रिदाई स्याह पर तारों के मोती जगमगाने लगे, अजरा की बेचैनी बढ़ने लगी। आधी रात गुजर गई तो अजरा शब गम को सुबह उम्मीद का सहारा देकर करवटें लेती हुई सो गई। दूसरा दिन उसने ज्यादा बेचैनी से गुजारा और आने वाली रात गुज़श्ता रात से ज्यादा तवील नजर आई। सुबह गुजरी, शाम आई, लेकिन नईम वापस ना आया। शाम के बाद अजरा घर से निकली और कुछ फासले पर एक टीले पर चढ़कर नईम की राह देखने लगी। बसरा के रास्ते पर हर बार थोड़ी बहुत गर्द उड़ने पर नईम की आमद का शक होता, लेकिन हर बार यह वहम गलत साबित होने पर वह धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर रह जाती। ऊंटों और घोड़ों पर कई सवार गुजरे। हर सवार दूर से उसे नईम नजर आता, लेकिन करीब से देखने पर वो अपना समूह लेकर रह जाती। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। चरवाहे अपने घरों को वापस जा रहे थे। अजरा घर की तरफ लौटने का इरादा जाहिर कर रही थी कि पीछे से किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा
तो अब्दुल्ला आ रहा था। अजरा ने हया और नदामत से आंखें झुका ली। अब्दुल्ला चंद कदम आगे बढ़ा और बोला, अजरा अब घर चलो, फिक्र न करो, वो जल्द आ जाएगा। बसरा में कई बड़े आदमी उसके दोस्त थे, किसी ने उसे जबरदस्ती रोक लिया होगा। अजरा कुछ कहे बगैर घर की तरफ चल दी। अगले दिन बसरा से एक आदमी आया और उसकी जुबानी मालूम हुआ कि नईम सिंध की तरफ रवाना हो चुका है। यह खबर मौसूल होने पर साबरा, अब्दुल्ला और अजरा के दिल में कई ख्यालात पैदा हुए। साबरा और अब्दुल्ला को शक गुजरा कि उसके खुददारी ने भाई का एहसानमंद होना गवारा नहीं किया। अजरा के शुकूक इनसे मुख्तलिफ थे। अब्दुल्ला के ये अल्फाज कि बसरा में कई बड़े बड़े आदमी उसके दोस्त हैं, किसी ने जबरदस्ती रोक लिया होगा, उसके दिल पर गहरा असर कर चुके थे। वो बार बार अपने दिल से ये कहती, नईम के हुस्न और बहादुरी की शोहरत ने बड़े बड़े आदमियों को उसका गर्विदा बना लिया होगा। वो इससे ताल्लुकात पैदा करना अपने लिए बाइसे फख्र ख्याल करते होंगे। बसरा में शायद हजारों हुसीन और आली नस्ब लड़कियां उस पर फिदा होंगी। आखिर मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो उसे किसी और का हो जाने से मना कर सकती है? अगर उसे जरूर जहाद पर जाना था तो मुझसे मिलकर क्यों न गया? आखिर घर में कौन था जो उसे इस कार्य खैर से रोकता? शायद बस्ती में उसके परेशान रहने की वजह मैं ना थी। हो सकता है वो किसी और के साथ रिश्ते मोहब्बत जोड़ चुका हो, लेकिन नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं, मेरा नहीं, ऐसा नहीं। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, और अगर दे भी तो मुझे गिला करने का क्या हक है? उस जमाने में देवल सिंध का एक मशहूर शहर था। सिंध के राजा को शहर की चार दीवारी पर इतना भरोसा था कि मैदान में निकलकर मुकाबला करने की बजाय अपनी बेशुमार अफवाज के साथ शहर के अंदर पनाह गज़ी हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने शहर का मुहासरा करने के मंजनीक से पत्थर बरसाने शुरू किए, लेकिन कई दिनों की सख्त मेहनत के बावजूद मुसलमान शहर पनाह तोड़ने में कामयाब न हुए। आखिर एक दिन एक भारी पत्थर बुद्ध के एक मंदिर पर आ गिरा और उसको सुनहरी गुंबद टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ा, और इसके साथ ही बुद्ध का एक कदीम मुजस्समा चकनाचूर हो गया। इस बुद्ध के टूट जाने को राजा दाहर अपने लिए बुरा शगुन ख्याल करते हुए बदहवास हो गया और रात के वक्त अपनी फौज के साथ भाग निकला और बरहमनाबाद पहुंचकर दम लिया। देवल के फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम नेरून की तरफ बढ़ा। नेरून के बाशिंदों ने लड़ाई से पहले ही हथियार डाल दिए। नेरून पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने बलोच और सेबस्तान के मशहूर किले फतह किए। राजा दाहर ने बरहमनाबाद पहुंचकर चारों तरफ हरकारे दौड़ाई और बाकी हिंदुस्तान के राजों महाराजों से मदद तलब की। उसकी अपील पर 200 हाथियों के अलावा तकरीबन 50,000 सवार और कई प्यादा दस्ते मजीद जमा हो गए। राजा दाहर इस लश्करी जर्रार के साथ बरहमनाबाद से बाहर निकला और दरियाई सिंध के किनारे एक वसीम मैदान में बड़ाव डालकर मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार करने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कश्तियों का पुल बनाकर दरियाई सिंध को अबूर किया और 19 जून 217 ईस्वी की शाम मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने राजा के क़यामगाह से 2 कोस के फासले पर पड़ाव डाला। अलियोस सुबह एक तरफ से नाकोस और घंटों की आवाज और दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई और दोनों लश्कर अपने अपने मुल्क के जंगी कवायद के मुताबिक मुनज़्ज़म होकर एक दूसरे की तरफ बढ़े। मोहम्मद बिन कासिम ने फौज को 500-500 के दस्तों में तकसीम करके पेशकदमी का हुक्म दिया। इधर सिंध की फौज के हरावल में 200 हाथी चिंगाड़ते हुए आगे बढ़े और मुसलमानों के घोड़े बदक कर पीछे हटने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने ये देखकर फौज को तीर बरसाने का हुक्म दिया। एक हाथी मुसलमानों के सफे रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसके मुकाबले के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इसके घोड़े ने इस मुहिब जानवर के करीब जाने से इनकार कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम मजबूर होकर घोड़े से उतरा और आगे बढ़कर हाथी की सूंड काट डाली। नईम और सईद ने इसकी तकलीद की और 2 और हाथियों की सूंडें काट डाली। जख्म खुर्दा हाथी वापस मुड़े और अपनी फौजों को रौंदते हुए निकल गए। बाकी हाथी तीरों की बारिश में आगे ना बढ़ सके और जख्मी हो होकर सिंध के लश्कर के सफे धर्म बरम करने लगे। इस मौका को गनीमत जानकर मोहम्मद बिन कासिम ने अगली सफों को आगे बढ़ने और पिछले दस्तों को चक्कर काट कर दुश्मन को 3 अतराफ से घेर लेने का हुक्म दिया। मुसलमानों के जान तोड़ हमले ने दुश्मन की फौज के पांव उखाड़ दिए।
सईद चांद जहां फरोशों के साथ हरीफ की सफ़ें तोड़ता हुआ कल्बे लश्कर तक जा पहुंचा। नईम ने अपने बहादुर मामू से पीछे रहना गवारा न किया और वो भी नेज़े से अपना रास्ता साफ करता हुआ मामू के करीब जा पहुंचा। राजा दाहर नौजवान रानियों के दरमियान एक हाथी पर सुनहरी होदिज में बैठा हुआ लड़ाई का तमाशा देख रहा था। उसके आगे चंद पुजारी एक बुत उठाए भजन गा रहे थे। सईद ने कहा, यह बुत उनका आखिरी सहारा है, इसे तोड़ डालो। नीम ने एक पुजारी के सीने पर तीर मारा और वो कलेजे पर हाथ रखकर नीचे गिर पड़ा। दूसरा तीर एक और पुजारी को लगा और वो बुत को मैदान में छोड़कर पीछे हट गए। ये बुत वाकई उनका आखिरी सहारा साबित हुआ। तमाम फौज में हलचल मच गई। सईद सख्त जख्मी होने के बावजूद आगे बढ़ता गया। उसने राजा दाहर के हाथी पर हमला किया, लेकिन राजा दाहर के जानसार उसके साथ इर्द गिर्द जमा हो गए और सईद इनके नरगे में आ गया। सईद को इस तरह गिरा हुआ देखकर नईम ने भूखे शेर की तरह हमला किया और दुश्मन की सफ़ें दिरम बरम कर डाली। एक लम्हे के लिए उसने सईद की जस्तजू में चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन वो नजर ना आया। अचानक उसका खाली घोड़ा इधर उधर भागता दिखाई दिया। नईम ने देखा कि सईद दुश्मन की कई लाशों के ऊपर मुंह के बल पड़ा हुआ था। नईम ने घोड़े से उतरकर मामू के सर को सहारा देकर ऊपर किया। मामू जान कहकर पुकारा, लेकिन उसने आंखें न खोली। नईम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर फिर घोड़े पर सवार हो गया। राजा दाहर का हाथी उससे ज्यादा दूर ना था, लेकिन अभी तक गैर मुनज्जम सिपाहियों का एक ग्रोह उसके गिर्द घेरा डाले हुए खड़ा था। नईम ने एक बार फिर कमान उठाई और राजा की तरफ तीर बरसाने लगा। एक तीर राजा के सीने में लगा और उसने नेम बिस्मिल होकर अपना सर एक रानी की गोद में रख दिया। राजा के कत्ल की खबर मशहूर होते ही सिंध का लश्कर मैदान जंग में लाशों के अंबार छोड़कर भाग निकला। इन शिकस्त खोरदा सिपाहियों में से बाज ने बरहमनाबाद और बाज ने उर्दुर का रुख किया। इस अजीम फतह के बाद मुसलमान जख्मियों की मरहम पट्टी और शहीदों की तजहीज़ व तकफीन में मसरूफ हो गए। सईद की नाश पर जख्मों के 20 से ज्यादा निशानात थे। जब उसे लहद में रखा गया तो नईम ने अपनी जेब से भाई का खत निकाला और लहद के अंदर फेंक दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? एक खत। नईम ने मगमूम लहजे में कहा, कैसा खत? मुझे अब्दुल्ला ने दिया था। मैं उन्हें ये खत पहुंचाने का वादा करके आया था, लेकिन कुदरत को यह मंजूर ना था कि मैं अपना वादा पूरा कर सकता हूँ। मैं उसे देख सकता हूँ? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। इसमें कोई खास बात नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने झुककर लहद से खत निकाला, पढ़ा और नईम को वापस करते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। शहीदों की निगाह से दुनिया और आखिरत की कोई बात पोशीदा नहीं होती। मोहम्मद बिन कासिम से नईम की जिंदगी का कोई राज पोशीदा ना था। नईम के लिए अब्दुल्ला का इज़हार और खुदा की राह में नईम की ये शानदार कुर्बानी देखकर उसके दिल में इन दोनों भाइयों के लिए पहले से ज्यादा गहरी मोहब्बत पैदा हो गई। रात के वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने सोने से पहले नईम को अपने खैमे में बुलाया और इधर उधर की चंद बातों के बाद कहा, अब हम चंद दिन तक बरहमनाबाद पता करके मुल्तान का रुख करेंगे और वहाँ शायद हमें ज्यादा अफवाज की जरूरत पड़े। इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें वापस बसरा भेज दिया जाए। वहाँ तुम ज्यादा अफवाज मुहैया करने के लिए तकरीरें करो। रास्ते में अपने घर से भी होते जाना और उन्हें तसल्ली देना। जहाँ तक उनकी तसल्ली का ताल्लुक है, मैं उसे जहाज से ज्यादा अहमियत नहीं देता। रहा मजीद भर्ती का सवाल, तो आज के मार्के ने साबित कर दिया है कि सिंध के लिए मजीद अफवाज की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा इरादा फकत सिंध की फतह तक महदूद नहीं, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से मुझ पर आपका ये एहसान गैर जरूरी होगा। कैसा एहसान? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। आप मुझे बसरा भेजने के बहाने घर जाने का मौका देना चाहते हैं और मैं उसे एक एहसान समझता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर ये एहसान मेरे या तुम्हारे फ़राइज़ से टक्कर खाता हो तो मैं तुम्हें कभी इजाज़त ना दूँ, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारी इस जगह कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बरहमनाबाद पता करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद इधर उधर की मामूली रियासतों की सरकूबी के बाद हम मुल्तान का रुख करेंगे। तुम उस वक़्त तक आसानी से वापस आ जाओगे और तुम्हारे साथ आने वाले थोड़े बहुत सिपाही हमारी ताकत में काफ़ी इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, फिर मुझे कब जाना चाहिए? जिस कदर जल्दी हो सके। अगर तुम्हारे जख्म तुम्हें सफर की इजाज़त दे सके तो कल ही रवाना हो जाओ।
محمد بن قاسم کے ان الفاظ کے بعد نعیم بظاہر وہیں بیٹھا تھا، لیکن اس کے خیالات اسے سندھ کی سرزمین سے ہزاروں میل دور لے جا چکے تھے۔ علی صبح وہ بصرہ کا رخ کر رہا تھا۔ سندھ میں مسلمانوں کی فتوحات کے حالات سے حجاج بن یوسف کو ہر وقت باخبر رکھنے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ سے لے کر بصرہ تک 10-10 کوس کے فاصلے پر سپاہیوں کی چوکیاں مقرر کر دی تھیں۔ ان چوکیوں پر ڈاک رسانی کی غرض سے نہایت تیز رفتار گھوڑے رکھے گئے تھے۔ نعیم علی صبح سندھ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ہر چوکی پر گھوڑا بدلتا ہوا دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہا تھا۔ رات کے وقت اس نے ایک چوکی پر قیام کیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے بہت جلد نیند آ گئی۔ آدھی رات کے قریب سندھ کی طرف سے ایک اور سوار کی آمد نے نعیم اور چوکی کے سپاہیوں کو جگا دیا۔ سوار لباس سے ایک مسلمان سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ چوکی پر پہنچتے ہی اپنے گھوڑے سے اترا اور کہنے لگا، میں بصرہ میں ایک نہایت ضروری خبر لے کر جا رہا ہوں، دوسرا گھوڑا فوراً تیار کرو۔ نعیم کو سندھ کے ہر معاملے سے دلچسپی تھی۔ اس نے اٹھ کر مشال کی روشنی میں نوبارد کو دیکھا۔ وہ گندمی رنگ کا ایک قوی حکیل نوجوان تھا۔ تم محمد بن قاسم کا پیغام لے کر جا رہے ہو؟ ہاں۔ کیا پیغام ہے؟ مجھے کسی کو بتانے کی اجازت نہیں۔ مجھے جانتے ہو؟ ہاں، آپ ہماری فوج کی ایک سالار ہیں، لیکن معاف کیجیے گا اگر آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، تاہم مجھے سپہ سالار کا حکم ہے کہ حجاج بن یوسف کے سوا یہ پیغام کسی کو نہ دیا جائے۔ میں تمہاری اس فرش شناسی کی قدر کرتا ہوں، نعیم نے کہا۔ اتنی دیر میں دوسرا گھوڑا تیار ہو گیا اور نوبارد اس پر سوار ہو کر آنکھ ہی آنکھ میں رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد نعیم اپنے سفر کا 3/4 حصہ طے کر کے ایک دلکش وادی میں سے گزر رہا تھا۔ اسے راستے میں پھر وہی سوار نظر آیا۔ نعیم نے اسے غور سے دیکھنے پر پہچان لیا۔ اس نے نعیم کے قریب آنے پر گھوڑا روک لیا اور کہا، آپ بہت تیز رفتاری سے آئے ہیں، میرا خیال تھا کہ آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہاں، میں نے راستے میں بہت زیادہ آرام نہیں کیا۔ آپ بصرہ جا رہے ہیں؟ ہاں، نعیم نے جواب دیا۔ اگر تم اس دن تھوڑی دیر کے لیے میرا انتظار کر لیتے تو سارا سفر اکٹھے رہتے۔ میرا خیال تھا کہ آپ ذرا آرام سے سفر کریں گے، اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا، چلیے۔ میرا خیال ہے کہ تم ان راستوں سے زیادہ واقف ہو۔ ہاں، میں اس ملک میں بہت دیر رہ چکا ہوں، چلو پھر آگے تم چلو۔ اجنبی نے گھوڑا آگے کر کے سر پر چھوڑ دیا اور نعیم نے بھی اس کی تقلید کی۔ کچھ دیر کے بعد نعیم نے سوال کیا، ہم دوسری چوکی پر ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ نعیم کے ساتھی نے گھوڑا روکا اور پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ آخر اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم اس وادی کو عبور کرنے کے بعد صحیح راستہ معلوم کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چند کوس اور طے کر لینے کے بعد اجنبی نے گھوڑا پھر روک لیا اور کہا، شاید ہم صحیح راستے سے بہت دور ایک طرف نکل آئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ راستہ شیراز کی طرف جاتا ہے، ہمیں اب بائیں طرف مڑنا چاہیے، لیکن گھوڑے بہت تھک گئے ہیں، یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیں تو بہتر ہوگا۔ یہ سرسبز اور شاداب خطہ کچھ ایسا جاذب نگاہ تھا کہ نعیم کے تھکے ہوئے جسم نے بے اختیار تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اجنبی کی تائید کی۔ دونوں سوار نیچے اترے، گھوڑوں کو ایک چشمہ سے پانی پلا کر درخت کے ساتھ باندھ دیا اور سرسبز گھاس پر بیٹھ گئے۔ اجنبی نے اپنا تھیلا کھولتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک تو ضرور ہوگی، میں نے تو پچھلی چوکی سے پیٹ بھر لیا تھا، یہ تھوڑا سا کھانا شاید آپ کے لیے بچ گیا تھا۔ اجنبی کے اصرار پر نعیم نے روٹی اور پنیر کے چند ٹکڑے کھائے اور چشمہ سے پانی پی کر گھوڑے پر سوار ہونا چاہا، لیکن دماغ میں غنودگی سی محسوس کرنے کے بعد گھاس پر لیٹ گیا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، اس نے کہا۔ اجنبی نے کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ نہیں، دیر ہو جائے گی، ہمیں چلنا چاہیے۔ نعیم یہ کہہ کر اٹھا، لیکن ڈگمگاتے ہوئے چند قدم چلنے کے بعد پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ اجنبی نے اس کی طرف دیکھ کر ایک مہیب قہقہہ لگایا۔ نعیم کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ اسے کھانے میں کوئی نشاور شے دے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ کسی خطرناک مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا، لیکن ہاتھ پاؤں جواب دے چکے تھے۔ اس کے دماغ پر گہری نیند کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اس نے نیند بے ہوشی کی حالت میں محسوس کیا کہ چند آدمی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں۔ اس نے ان کی آہنی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کی جدوجہد بے سود تھی۔
वो करीबन बेहोश हो चुका था। इसके बाद उसे इस बात का मामूली सा होश न था कि चंद आदमी उसे उठाकर किसी तरफ ले जा रहे हैं। अगले दिन नईम को होश आया तो अपने आप को एक तंग कोठड़ी में पाया और वही अजनबी जो उसे फरेब देकर यहाँ तक लाया था उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। नईम ने इधर उधर देखने के बाद उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी और सवाल किया, मुझे यहाँ लाने से तुम्हारा क्या मकसद है और मैं किसकी कैद में हूँ? वक्त आने पर तुम्हें तमाम सवालात का जवाब मिल जाएगा। अजनबी ये कहकर बाहर निकल गया और कोठड़ी का